वो औरत जल्दी से नल खोलकर उसे बाथटब में डाल देती है, लेकिन जलमानव अब भी बहुत दर्द में था। तभी एलिसा को याद आता है कि उसे खारे पानी की जरूरत है। वो जल्दी से पानी में ढेर सारा नमक डाल देती है। जलमानव धीरे धीरे ठीक होने लगता है और उसकी जान में जान आती है। पानी में नमक की कमी ना हो इसलिए वो आर्टिस्ट से अगले दिन और नमक लाने के लिए कहती है। वो एक टीचर की तरह तस्वीरों से जलमानव को शब्द सिखाती है। वो कैलेंडर पर एक तारीख पर निशान लगाती है। इसी दिन नहर के गेट खुलेंगे और यही जलमानव के वापस समंदर में जाने का सबसे अच्छा मौका था। किसी को शक ना हो इसलिए एलिसा और उसकी दोस्त रोज की तरह काम पर जाती है। जलमानव के गायब होने की वजह से सुपरवाइजर बेस पर हर किसी से पूछताछ कर रहा था। उसने दोनों की अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक की पर उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। उसे लगा कि सफाई करने वालों की इतनी हिम्मत नहीं होगी। जाते जाते एलिसा इशारों में उसे तुम एक घटिया इंसान हो कहती है, जिससे वो चिड़चिड़ा सुपरवाइजर और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। तब जाकर वो उन्हें जाने देता है। घर लौटने पर एलिसा आर्टिस्ट को जमीन पर थकाहारा बैठा हुआ देखती है। पता चलता है कि जलमानव की देखभाल करते करते वो इतना थक गया कि उसे नींद आ गई और जलमानव दबे पाव लिविंग रूम में चला गया। वहां एक छोटी बिल्ली उसे देखकर गुर्राने लगी। जलमानव भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। आवाज सुनकर आर्टिस्ट वहां पहुंचा पर तब तक बिल्ली मर चुकी थी। आर्टिस्ट के डांटने पर जलमानव को अपनी गलती का एहसास हुआ। भागते हुए उसने गलती से आर्टिस्ट के हाथ पर भी जख्म कर दिया। आर्टिस्ट ने एलिसा से कहा कि जल्दी से जलमानव को ढूंढे, कहीं वो कोई और मुसीबत न खड़ी कर दे। एक पोस्टर पर खून के निशान का पीछा करते हुए एलिसा उसे नीचे एक खाली सिनेमा हॉल में ढूंढ लेती है। एलिसा उसे घर ले आती है और जल्दी से आर्टिस्ट के जख्म पर मरहम पट्टी करती है। जलमानव को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने आर्टिस्ट का हाथ अपने सिर पर रखा। अचानक जलमानव के शरीर से एक नीली रोशनी निकली। फिर उसने अपना हाथ आर्टिस्ट के जख्म पर रखा। आर्टिस्ट को पूरे शरीर में करंट जैसा महसूस हुआ, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उसके गंजे सिर पर घने बाल उगाए हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हाथ से पट्टी हटाई तो देखा कि जख्म भी चमत्कार की तरह भर गया था। उधर एलिसा जलमानव से बातें कर रही थी और जब उसने उसके शरीर को छुआ तो उसे अंदर से एक अजीब सा एहसास हुआ। जलमानव ने एलिसा के कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाया। एलिसा डरकर पीछे हट गई, लेकिन करंट लगने जैसा वो एहसास वो भूल नहीं पा रही थी। उसने अपने दिल की सुनने का फैसला किया और वापस बाथरूम में चली गई। उसने तय किया कि जो होगा उसे होने देगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।